निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस में शामिल है। आज हम उसके निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सो यदि आप एक मिड कैप फंड की तलाश में है या इस मिड कैप फंड का डिटेल में रिव्यू खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो के कंक्लूजन में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। साथ ही हम फंड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड बेंचमार्क के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। फंड का लेटेस्ट AUM 33,033 करोड़ रुपीस हो चुका है। आप यहां पर इस फंड की AUM हिस्ट्री भी देख सकते हैं, जो कि लगातार बढ़ रहा है। हालांकि लास्ट 6 मंथ्स के वॉलेटाइल मार्केट में ये थोड़ा स्टेबल जरूर बना हुआ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.78% है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में स्लाइटली महंगा पड़ेगा। फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 महीने के अंदर रिडीम करवा लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड को फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर रुपेश पटेल 2023 से मैनेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 17,35,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 14,35,000 रुपीज़ की। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,52,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 3,71,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। चलिए अब इस फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न 16.49% है। वहीं पर बेंचमार्क के 16.51% है। यहाँ पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 6th रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 24.64% है। वहीं पर बेंचमार्क के 24.04% है। इन लास्ट 5 ईयर्स में फंड की रैंक 24 फंड्स में से 7th रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 22.73% है। वहीं पर बेंचमार्क के 20.22% है। यहाँ पर फंड की रैंक 29 फंड्स में से 4th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 7.68% है। बेंचमार्क के 1.78% है। यहाँ पर फंड की रैंक 41 फंड्स में से 7th रही है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पर ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया करता हुआ आ रहा है। साथ ही आप यहाँ पर फंड का इसके पीयर्स के साथ में कंपैरिजन भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपको ये फंड अच्छा करता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए अब इस फंड के इम्पोर्टेंट रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। फंड का अल्फा देखें तो ये 3.03% है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.41% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर इस फंड का अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया अल्फा है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में 29 फंड्स में से 5th रैंक रही है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.93 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.92 है। बीटा रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही वॉलेटाइल है। यदि फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.06 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.87 है। म्यूचुअल फंड्स में शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का शार्प रेशियो भी बढ़िया है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये फंड का 15.42 है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 15.63 है। स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं, यानी कि ये फंड के रिटर्न्स का फ्लक्चुएशन दिखाता है। तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज अच्छे माने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं। यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 92 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये 24.17% है। अगर वैल्यूएशन रेशियोज को देखें और PB की बात करें तो ये 4.09 है। वहीं पर इसका PE रेशियो 27.76 है, जो कि मिड कैप इंडेक्स के लास्ट 10 ईयर्स के एवरेज P के अकॉर्डिंग ही है। यानी कि फंड का वैल्यूएशन अभी इंडेक्स के समान ही है, जो कि ठीक माना जा सकता है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग देखें तो ये ओनली 0.64% है। यानी कि फंड ने कैश में कुछ भी पैसा होल्ड नहीं किया हुआ है, यानी कि ये फंड अभी पूरी तरह से इन्वेस्टेड है।
टर्नओवर रेशियो की बात करें तो ये फंड का 15% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। यदि ये रेशियो कम हो तो ये माना जाता है कि फंड में आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो बढ़िया माना जा सकता है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो यहाँ पर फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 21.20%, मिड कैप कंपनीज में 66.07%, वहीं पर स्मॉल कैप कंपनीज में 12.73% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर निप्पॉन के इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा एलोकेशन लिया हुआ है, जो कि इसकी ओवरऑल रिस्क को थोड़ा कम कर देता है। दूसरी ओर यदि फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। साथ ही इन्होंने किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि हमें ये बताता है कि फंड ने काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर फंड के टॉप 15 स्टॉक्स को देख सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। यदि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की रेटिंग की बात करें तो इसको वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार से, वहीं पर क्रिसिल ने 3 स्टार से रेट किया हुआ है। यदि किए गए एनालिसिस से ओवरऑल देखा जाए तो फंड अच्छा माना जा सकता है। ये फंड एक स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रिटर्न्स जनरेट करता है। सो यहाँ पर आपको हाई एग्रेसिव मिड कैप फंड्स की तुलना में बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल जाती है। यदि आप एक हाई एग्रेसिव फंड जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड्स जैसे फंड्स से दूर रहना चाहते हैं तो आप इस मिड कैप फंड के बारे में भी सोच सकते हैं, जिसमें कि आपको गुड अल्फा, बेटर रिस्क फ्री रिटर्न्स, गुड वैल्यूएशन, गुड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड गुड फंड स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। वहीं पर दूसरी ओर यदि फंड के नेगेटिव्स की बात करें तो इस फंड में कोई विशेष नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर ये फंड एक स्टेबल फंड माना जा सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।